Our next example is Prenatal Diagnostic Techniques, Regulation and Prevention of Misuse Act 1994. Prenatal Diagnostic Techniques मतलब कई बार क्या होता था, कोई भी मतलब जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन जो है, कई बार मान लीजिए उसके अनबॉर्न बेबी को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी प्री हेल्थ चेकअप के लिए ही जो है पूरा ये टेक्निक यूज़ की जाती थी। बट लेकिन जैसे जैसे लोगों की मतलब उनकी मेल और फीमेल सेक्स से रिलेटेड उसको पहले से ही जन्म से पहले से ही जानने की इच्छा जो है उनकी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से इस प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का उन्होंने मिसयूज़ किया। मतलब एक्चुअल में तो ये जो टेक्निक है ये इसीलिए स्टार्ट की गई थी ताकि पहले से ही अनबॉर्न बेबी को मतलब उसके जन्म से पहले ही अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी हेल्थ जो चेकअप है वो किया जा सके कि वो सही है या नहीं, या कोई मतलब उसको डिसीज वगैरह है, मतलब इस तरह का पहले से ही उसके जन्म से पहले से ही जो है उसका चेकअप किया जा सके। लेकिन लोगों के मिसयूज करने की वजह से इसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव इफेक्ट में आया। ड्यू टू द डवरी प्रॉब्लम द बर्थ ऑफ अ डॉटर इज ऑफन कंसिडर्ड अ कर्स बाय मैनी इन इंडियन सोसाइटी। अब दहेज प्रथा जो है एक बिग प्रॉब्लम थी इंडिया के अंदर। अब द बर्थ ऑफ अ डॉटर, जिसकी वजह से डॉटर के बर्थ पर जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर मान लीजिए अगर किसी के घर में डॉटर मतलब गर्ल बेबी जो है उसका जन्म होता है तो कहीं ना कहीं उसको एक कर्स अभिशाप मानते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर बेटी होगी तो उसको मतलब दहेज भी देना पड़ेगा और जिससे उनको बहुत से आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकेंगी। दिस लीड्स टू फैमिलीज गेटिंग द सेक्स ऑफ देयर अनबोर्न बेबी डिटेक्टेड थ्रू वेरियस क्लिनिक टेस्ट। अब इस प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की वजह से जो फैमिलीज थी वो पहले से ही सेक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता करना चाहती थी अपने अनबॉर्न बेबी की इस क्लिनिकल टेस्ट के थ्रू। एज सुन एज इट इज डिस्कवर्ड दैट द अनबॉर्न बेबी इज फीमेल, अगर जैसे इस टेस्ट के थ्रू उन्हें पता लग जाता कि जो अनबॉर्न बेबी है वो उनका फीमेल है तो पेरेंट्स गेट इट अबॉर्टेड, तो पेरेंट्स जो है उसको अबॉर्ट करने की कोशिश करते टू स्टॉप द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से कंट्री का जो सेक्स रेशियो है मतलब मेल और फीमेल का जो फीमेल का सेक्स रेशियो था वो डिक्रीज होने लगा, मतलब घटने लगा। द गवर्नमेंट हैज पास द प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994, इसीलिए गवर्नमेंट ने प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट एक 1994 में जो है फॉर्म किया, जिसके थ्रू कोई भी इस टेस्ट के थ्रू इस टेक्निक्स का मिसयूज नहीं कर सकता था। विच बैन्स ऑल काइंड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। इट वॉज एनेक्टेड एंड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1994। अब ये जो एक्ट बनाया इसके बाद कोई भी सेक्स से रिलेटेड जो भी टेस्ट था उसको कोई भी नहीं कर सकता था, इसको बैन कर दिया गया। अब ये जो मतलब एक्ट था ये मतलब इफेक्ट में कब आया, 1 जनवरी 1994 को। अब ये सभी गवर्नमेंट ने किस लिए किया, ताकि वो गर्ल्स को सेव कर सके। निटी-ग्रिटी के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ MOWCD, MOHFW एंड MOHRD, मतलब ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई किसके लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, मतलब गर्ल्स को बचाने के लिए और उन्हें आगे एजुकेट करने के लिए कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो है फॉर्म की गई। वाज लॉन्च ऑन 22 January 2015 by Prime Minister Narendra Modi to highlight the issue of declining child sex ratio। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने 22 जनवरी 2015 को इस तरह की स्कीम्स को मतलब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को जो है लॉन्च किया ताकि वो बेटी जो है देश की उनको बचा सकें और उन्हें आगे बढ़ने का की जो अपॉर्चुनिटी है वो दे सकें। In August 2016,
The Rio Olympic 2006 bronze medalist Sakshi Malik, who is the wrestler, who was made the brand ambassador of this campaign. अब ये जो साक्षी मलिक हैं, इन्हें इस मतलब इस स्कीम का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया. एडिड बेटी खिलाओ टू द इनिशिएटिव टू प्रमोट स्पोर्ट्स फॉर गर्ल्स. अब इसके साथ साथ मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटी खिलाओ जो है वो भी लिंक कर दिया गया, जिस ताकि जो भी मतलब देश की बेटियां हैं उनको स्पोर्ट्स में भी अपॉर्चुनिटीज मिल सके. This chapter reading is completed. Now we are going exercise. We complete the exercise. The Constitution plays an important role in a democracy. Constitution कहाँ important role play करता है? Democracy के अंदर. Second, to maintain order in the society dash are needed. सोसाइटी के अंदर अगर हमें ऑर्डर मतलब एक पीसफुली जो है सब कुछ मेंटेन रखना है तो उसके लिए हमें किसकी नीड पड़ती है? लॉ की, कानून की. थर्ड इज गांधी जी रीच द विलेज ऑफ दांडी ऑन. गांधी जी जो है दांडी विलेज में कब और इन विच डेट दे रीच्ड? 6 अप्रैल 1930. कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930. गांधी जी और उनका जो पूरा ग्रुप था वो अपने फॉलोवर के साथ 6 अप्रैल 1930 को दांडी प्लेस पर पहुंचे. नेक्स्ट इज रोजामा वाज अ रूरल वुमेन फ्रॉम आंध्र प्रदेश हु लीड द. उसने किस चीज को मतलब लीड किया था? एंटी लीकर कैंपेन को. मतलब जो लीकर ड्रिंक करते थे उसका प्रोटेस्ट किया था उन्होंने कि जो भी शराब है उसको बैन कर दिया जाए. नेक्स्ट, हु कमिटेड सती इन राजस्थान इन 1987? रूप कंवर. किसने मतलब राजस्थान में 1987 में सती जो है इसको किसने कमिट किया था? रूप कंवर ने, जिसके बाद उसको पूरी तरह से टोटली बैन कर दिया गया. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है किसी भी कंट्री का? फंडामेंटल लॉ. Next, India is a democratic country. India is a democratic country. Next, the constructive dissent is a creative way of showing dissent. Creative way से अगर किसी dissent को मतलब disagreement को show करना है तो वो कौन सा dissent होगा? Constructive. Next, fourth, dash is the practice of demanding and giving cash or valuable फॉर अ मैरिज. मतलब फीमेल की तरफ से, गर्ल की तरफ से, गर्ल के पेरेंट्स की तरफ से जो भी मतलब दहेज में दी जाने वाली चीज है उसे डवरी कॉल किया जाता है. मीन्स डवरी इज द प्रैक्टिस ऑफ डिमांडिंग. डवरी क्या है? वो डिमांडिंग है जो बॉय की फैमिली, बॉय के जो पेरेंट्स हैं वो गर्ल के पेरेंट्स से करते हैं, उसे डवरी मीन्स दहेज कॉल किया जाता है. द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट वाज पास्ड इन 1994. नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. व्हाट बाइंड्स द सोसाइटी? सोसाइटी को जो है क्या बाइंड करते हैं? रूल्स एंड लॉ. जो भी कानून बनाए जाते हैं वो. व्हाट टाइप ऑफ कंट्री इंडिया इज? India is a democratic type country. What are invented to resolve conflicts in a peaceful manner? Peaceful manner से अगर किसी भी मतलब किसी भी इशू से रिलेटेड अगर रिसोल्यूशन निकाला जाता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का तो उसे कौन सा किस टाइप का डिसेंट कॉल करते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिसेंट. नेक्स्ट, व्हाट इज द क्रिएटिव वे ऑफ शोइंग डिसेंट कॉल्ड? क्रिएटिव वे कौन सा है डिसेंट का? कंस्ट्रक्टिव डिसेंट. नाउ स्टूडेंट्स, फिल दिस एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.